श्रील प्रभुपाद की जय। कई लोग आजकल बहुत डिवोटीज़ मुझसे पूछते हैं कि भी इतने सारे यूट्यूब पे डिवोटी से कीर्तन्स आ रहे हैं और कीर्तन्स भी बहुत अच्छी अच्छी ट्यून्स आ रही हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव है, बड़ा मन करता है सुनने का। 24 घंटे डिवोटीज़ कीर्तन सुनते भी रहते हैं और कहीं कीर्तन मेला भी हो रहे हैं, उसमें भी बड़े जोश से कीर्तन्स होते हैं और सब सुनने जाते हैं। तो क्या कीर्तन 24 घंटे ऐसे म्यूज़िक वाले कीर्तन, सुंदर ट्यून्स वाले कीर्तन सुनने से, ऐसे अटेंड करने से क्या भगवान की प्राप्ति होगी नहीं होगी? सो वेल, इसका सीधा साधा आंसर है कि वेल डिपेंड करता है भगवान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। डिपेंड करता है। और कहेंगे किस पे डिपेंड करता है? अभी हम 24 घंटे भगवान का नाम ही तो सुन रहे हैं, अच्छी ट्यून्स में, अच्छे म्यूज़िक के साथ, बड़ा मन करता है सुनने का, तो खराबी क्या है उसके अंदर? वेल, एक खराबी है कि डिपेंड करता है कि भक्ति संत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि कीर्तन गले से नहीं, कीर्तन दिल से होता है। सो कई लोग, कई डिवोटीज जो कीर्तन करने वाले होते हैं वो तो गले से ही कर रहे होते हैं, वो दिल से नहीं कर रहे होते। आपको अरे क्यों नहीं दिल से कर रहे, उनका कीर्तन तो छू जाता है हमारे दिल में। वेल, वो तो सोचने वाली बात है, छू जाता है। वो तो अनूप जलोटा का कीर्तन भी छूता था दिल में, उसमें कौन सी बढ़िया, लता मंगेशकर भी छूता था। सो वो तो म्यूजिक है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी क्वेश्चन उठाया है, क्या म्यूजिकल सिंगिंग से, क्या म्यूजिकल सिंगिंग, भजन्स और हरे कृष्णा गाने से क्या भगवान की प्राप्ति होती या नहीं होती? सो उनका भी आंसर यही है कि वेल, केवल ये करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे आप 24 घंटे भगवान का नाम ही सुन रहे हो उसमें, क्योंकि कीर्तन की परिभाषा कुछ और है। कीर्तन हमें सही मायने में समझना पड़ेगा, कीर्तन होता क्या है। अगर हम सही मायने में कीर्तन को समझेंगे तब आप ऐसे म्यूजिक में ट्यून सुनोगे और भगवान का नाम सुनोगे, भजन गाओगे, तब तो भगवान की प्राप्ति होगी, वरना नहीं हो सकती। सो आप कहोगे कीर्तन का सही मायने में मतलब क्या है? भी हमने तो यही सुना है कीर्तन का मतलब भजन गाना, ट्यून्स गाना, अच्छे अच्छे म्यूजिक बजाना और भगवान को रिझाना। यही कहते हैं लोग, जय लोग। सो क्या खराबी है उसमें? सो वेल, कीर्तन का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो 4 मीनिंग है। पहला मीनिंग है कीर्तन का मतलब है कि भगवान के भजन गाने म्यूजिक के साथ, जो ट्रेडिशनल मीनिंग है, जो लोग पढ़ते हैं। तो लोग कहते हैं देखो डिक्शनरी में दिया, हम यही तो कर रहे हैं। दूसरा मीनिंग है, मंदिर को भी कीर्तन कहते हैं, क्योंकि मंदिर में 24 घंटे कीर्तन होता है या होना चाहिए। जिस मंदिर में कीर्तन नहीं होता वो तो मंदिर ही नहीं है, वो तो शमशान घाट हो गया। 24 घंटे भगवान का नाम तो होना चाहिए ना। और तीसरा मतलब है कीर्तन का, किसी चित्र को भी कीर्तन कहते हैं, भगवान के चित्र को कीर्तन कहते हैं, सुंदर चित्र को। और चौथा मतलब है कीर्तन का, जिसकी कीर्ति, भगवान कीर्ति जो गाता है उसको कीर्तन कहते हैं। भगवान की कीर्ति गाना, भगवान का यश बढ़ाना, उसको कीर्तन कहते हैं। ये डिक्शनरी मीनिंग है। मगर भक्ति संत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि हमारी भक्ति की डिक्शनरी का मीनिंग कुछ अलग है। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी अपनी भक्ति रसम सिंधु बिंदु में, जीवा गोस्वामी ने भी अपने भक्ति संदर्भ में कीर्तन के यही मतलब बताए हैं जो भक्ति संत सरस्वती ठाकुर ने बताए। श्रील प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में कीर्तन को रीडिफाइन किया है। भक्ति ठाकुर ने कहा हम ऑर्डिनरी डिक्शनरी से नहीं चलते, हम भक्ति की डिक्शनरी से चलेंगे। भक्ति की डिक्शनरी में कीर्तन के 3 मतलब है। पहला मतलब है कीर्तन का प्रचार। प्रचार मतलब हमने बताया था यश फैलाना भगवान का। प्रचार करने से भगवान का यश फैलता है। क्यों? क्योंकि भगवान के फॉलोअर्स बनेंगे, लोग कन्विंस होंगे, भक्त बनेंगे, तो भक्त बनेंगे, फॉलोअर्स बनेंगे, भगवान फेमस होंगे। प्रचार करना भैया, आपके एक जगह पे सिर्फ म्यूजिक बजाने गाने से थोड़ी ना कोई भगवान फेमस हो जाएंगे। किसी को कन्विंस करना पड़ता है कि तुम भक्त बनो और फिर फॉलोअर्स बनते। ऐसे भी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बनाना कितना मुश्किल है, फॉलोअर्स बनाना कितना मुश्किल है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो ऐसे ही प्रचार करना पड़ता है। प्रचार मतलब कीर्तन। दूसरा कीर्तन का मतलब है फाइट, वॉर विद माया। भक्ति संत ठाकुर कहते थे, जब किससे फाइट कर रहे हैं हम इस संसार में जो भोग है, जो मेटेरियलिस्टिक आइडियाज़ हैं, उससे लड़ाई है हमारी। इतने गंदे गंदे आइडिया आ गए हैं सोसाइटी में, यूजलेस आइडिया, बिल्कुल अधार्मिक इररिलीजियस आइडिया आ गए हैं, नास्तिक आइडियाज़ आ गए हैं। उन सबको काटना कीर्तन है, क्योंकि जब तक वो नहीं कटेंगे तब तक लोग भगवान के फॉलोअर्स नहीं बनेंगे।
इसलिए इस माया से लड़ाई भी कीर्तन है, और मन से लड़ाई भी कीर्तन है। माया से लड़ाई की, मन से लड़ाई भी, अपने मन को वश में करके भगवान में लगाना होता है, तो वो भी कीर्तन है। क्योंकि जब हमारा मन वश में होके जब भगवान में लगेगा, तब हम भगवान के असली गुणगान दिल से गा पाएंगे, वरना गले से निकलेगा। इसलिए वो कीर्तन हो गया। तीसरा मतलब कीर्तन का, भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण को अपने जीवन में लाना वो कीर्तन है। हर क्षण भगवान का स्मरण करना, भक्ति को अपना जीवन बना लेना, वही असली कीर्तन है। उसको भी कीर्तन कहते हैं। क्योंकि कीर्तन एक तो भगवान की कीर्ति आप बोल के दिखा सकते हो, लोगों को बता सकते हो, या अपने जीवन में आप पालन करके दिखा सकते हो। नहीं, आचार से भी आप लोगों को, भगवान को फेमस कर सकते हो। लोग कहेंगे कितना अच्छा भक्त है, हर क्षण भगवान का स्मरण करता है। आपको देख के ही भगवान का स्मरण होगा, भगवान का यश फैल गया, उसको भी कीर्तन कहते हैं। सो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने फाइनली कहा था कि कीर्तन, ये मतलब नहीं समझना कीर्तन का, और सिर्फ ये सोचना कि गाने बजाने से और म्यूजिक से, ट्यून से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वो कभी नहीं होगा। वो ऐसे ही है जैसे आप खाली काटल या खाली ब्लैंक बुलेट चला रहे हो। आप जलाओगे, आवाज़ बहुत तेज आएगी, मगर कोई नहीं मरेगा, कुछ भी नहीं होगा, हवा निकलेगी फू, बस। तो ऐसे ही है इन लोगों का कीर्तन, जो केवल म्यूज़िक और सिर्फ ट्यून्स गाते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं, मगर ये तीन चीज़ें नहीं कर रहे, कीर्तन का असली मतलब नहीं समझ ले। इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा था कि अगर आप सिर्फ गाओगे और जीवन में भक्ति पालन नहीं करोगे, प्रचार नहीं करोगे, मन को वश में नहीं करोगे, तो आपका गला खराब हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ये अपना ध्यान रखना। तो इसलिए हम लोग कीर्तन का सही मतलब समझें, सही मतलब समझेंगे कीर्तन का और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने समझाया है, तब आप भगवान के सामने बैठ के म्यूज़िक करिए, राग गाइए, अच्छी ट्यून्स गाइए, वो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा, आपका कीर्तन भगवान तक पहुँचेगा। अगर आपने मेन ही चीज़ उड़ा दी और बाकी चीज़ कर रहे हो, तो भगवान को वो मंजूर नहीं है। तो ये तो उसी प्रकार है जिस प्रकार आप घर में भी दुल्हन ले आए और दुल्हन के साथ गहने भी आ गए, रिश्वत भी आ गई, डाउरी भी आ गई, सब कुछ आ गया, मगर प्रॉब्लम ये निकली कि दुल्हन ही पूतना है, अपा चप्पा गप्पा है। तो फिर फायदा ही क्या हुआ? दुल्हन अगर सुंदर है तब गहने से और सुंदर बनेगी, और जो डाउरी आएगी उसका मतलब बनेगा। दुल्हन ही अगर बंदरिया है तो गहने क्या करेंगे, और कुरूप बन जाएगी। उसी प्रकार अगर हम कीर्तन का असली मतलब नहीं समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, लगाएंगे नहीं, तो ये सारा जो आपका जो म्यूज़िक, राग और इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब है, ये सब बेकार हो। इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो म्यूज़िक और राग और ट्यून्स गाना अच्छा है या बुरा है, इसको अटेंड करने से भगवान की प्राप्ति होगी, तभी मैंने कहा था डिपेंड करता है। हो सकती है अगर आप कीर्तन का सही मतलब समझें, अगर नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपका गला खराब हो जाएगा। हरे कृष्ण।